अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुबारक और बाबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप हजरात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप हजरात इस वजीफ़े को कर लेते हैं और वजीफ़ा करने के बाद में रब की बारगाह में आप जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर 7 लाल मिर्च पे और एक काले कपड़े पर पढ़ने से ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाती है। आपकी ज़िंदगी अंधेरों से निकल कर उजाले में आ जाएगी। अगर आप हजरत इस वजीफ़े को करके रब की बारगाह में औलाद मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद की नियामत अता फरमाएगा। अगर आप रब की बारगाह में दौलत मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत की नियामत अता फरमाएगा। अगर हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं, शादी हुए बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है, औलाद की नियामत से महरूम है, तो वह हजरात सिर्फ इस वजीफ़े को कर लें तो रब की बारगाह में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा। अगर कोई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई नेक रिश्ता नहीं मिला है, जिनके रिश्ते वाले आते हैं, खाते हैं, पीते हैं लेकिन बाद में घर जाकर मना कर देते हैं, तो वह हजरात सिर्फ इस वजीफ़े को कर लें। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपको मुनासिब और बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार रहता है जिसकी दवा चलती रहती है लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो पाता है, अगर ठीक होता है तो दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, अब आप इस वजीफ़े को करेंगे और जो तरीक़ा हम आपको बताएंगे अगर आपने उस तरीक़े से इस वजीफ़े को कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द आपको शिफा अता फरमाएगा और आपको सेहत अता फरमाएगा, आपको आपकी बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर किसी के ऊपर जादू किया है या किसी के ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं, वो हजरात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर से तमाम बंदिशों को दूर फरमा देगा, तमाम बंदिशों को हटा देगा। अगर उनके घर में बंदिशें लगी हुई होंगी तो उनके घर से तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। अगर किसी के ऊपर जादू किया हुआ होगा या किसी के ऊपर आसमानी असर होगा, वो हजरात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से उनके ऊपर से तमाम आसमानी असर को दूर फरमा देगा, तमाम जादुओं को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, आज इस दौर में ज़्यादातर हमारे घर में जो छोटे बच्चे तो होते हैं उन्हें किसी न किसी की नज़र लग जाती है, कभी ज़मीनी नज़र लग जाती है, कभी किसी शख्स की नज़र लग जाती है तो कभी आसमानी नज़र लग जाती है। और जब छोटे बच्चों को नज़र लगती है तो उन्हें कोई दवा असर नहीं करती है। अब हजरात अगर इस वजीफ़े को कर लेते हैं और जो तरीक़ा हम बताएंगे अगर उस तरीक़े से करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को हर तरह की नज़र बद से महफूज फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। फिर दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज़ के बाद करना है। जब आप इशा की नमाज़ के बाद में इस वजीफ़े को करने के लिए जाएं तो आप अपने साथ में 7 लाल मिर्चें ले लें और एक काला कपड़ा ले लें। वो काला कपड़ा लेने के बाद 7 लाल मिर्चें लेने के बाद आप एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपको परेशान ना कर सके, जहाँ कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके। आप एक ऐसी जगह बैठ जाएं और बैठने के बाद में आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो आपके याद हो, कोई सी भी दुरूद पाक हो, आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद में आपने सूरह फातिहा का विर्द करना है। एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ का विर्द करना है। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, अगर आपकी कोई भी गलती होगी तो आप सुनने के बाद में उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तों, आपको इस तरीके से एक मरतबा सूरह फातिहा का विर्द करना है और फिर उसके बाद में 3 मरतबा आपने सूरह कौसर का विर्द करना है। सूरह कौसर भी आपने इस तरीके से पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने 3 मरतबा इस तरीके से सूरह कौसर का विर्द करना है और 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आपने उस काले कपड़े को उठाना है और उनमें से एक लाल मिर्च को उठाना है, उस पर दम करना है और दम करने के बाद में काले कपड़े पे उस एक लाल मिर्च को रख देना है। फिर इसी तरीके से आपने फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अलहम्दु शरीफ 1 मरतबा पढ़ना है, फिर 3 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। सूरह कौसर का विर्द करने के बाद अब आपने दूसरी लाल मिर्च उठानी है, इस तरीके से उस पर दम करना है और उसको उस काले कपड़े पर रख देना है। आपने ये वजीफ़ा इसी तरीके से 7 लाल मिर्चों पे करना है। हर मिर्च पे आपने 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ, 3 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करके उसके दम कर देना है। जब आप 7 मिर्चों पे दम कर लें उसके बाद में आपने 1 मरतबा और इस वजीफ़े को करना है। 11 मरतबा दुरूद पाक, 1 मरतबा सूरह फातिहा और फिर 3 मरतबा सूरह कौसर, फिर दुरूद पाक। उसके बाद में उस कपड़े को उठाना है और 7 लाल मिर्चों को उठाना है, उन पे सब पे दम कर देना है और उन 7 मिर्चों को उस काले कपड़े में बांध देना है। और बांधने के बाद में आपने उस शख्स के ऊपर से इस
کپڑے کو چاروں طرف گھمانا ہے جس کے اوپر آسیبی اثر ہے، جس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا جس کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے۔ اب حضرات اس کے اوپر سے گھمائیں یا پھر ان کے اوپر سے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کو تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے، جنہیں شفا نہیں مل رہی ہے، جو دوائی کھاتے رہتے ہیں لیکن انہیں ان کی بیماری سے نجات نہیں مل رہی ہے، تو ان کے اوپر سے گھمانا ہے۔ یا پھر ہمارے کوئی ایسے بھائی بہن ہیں جن کو ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں ملی ہے، تو آپ نے ان کے سر پہ سے گھما دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں جن کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، کبھی کسی شخص کی، کبھی کسی آسمانی کی نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، تو ان کے اوپر سے اس مرچ کو گھما دینا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جن کو مناسب رشتے نہیں مل رہے، ان کے اوپر سے گھما دینا ہے، اور گھمانے کے بعد میں آپ نے اس کپڑے کو آگ میں ڈال دینا ہے، جلا دینا ہے، چولہے میں آگ جلانے کے بعد اس کو ڈال دینا ہے۔ اگر کسی کے اوپر بھی آسیبی اثر ہوگا یا بچوں کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہوگی یا اولاد کی نعمت نہیں مل رہی ہوگی یا پھر ابن ایک رشتہ نہیں مل رہا ہوگا، تو آپ حضرات جیسے ہی اس مرچ کو، کالے کپڑے کو جلائیں گے تو یقین جانیں اگر نظر بد لگی ہوئی ہوگی تو ان میں سے کوئی دھانس یعنی بدبو نہیں آئے گی، وہ ایسے ہی جل جائیں گی، اور ان کے جلتے ہی اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے گا، آپ کے گھر سے تمام جادو کے اثرات کو ختم فرما دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو اس لیے کیا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے یا آپ کے گھر میں بندش لگی ہوئی ہے یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بندش لگانا چاہتا ہے، تو آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے بلکہ کسی دریا میں یا پھر نہر میں اس کو بہا دینا ہے۔ اس کے بہاتے ہی آپ کے گھر سے تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام طرح کی بندشیں پانی کی طرح بہہ جائیں گی، تمام طرح کی بندشیں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ مجرب اور پر اثر وظیفہ ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں اور اسے فائدہ حاصل کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو بھی اس وظیفے کو کریں مولا ان کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی بھی پریشان ہو یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تمام حاجتوں کو قبول فرمائے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کر لیں۔ صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔